नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। गुजरते हुए वक्त के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन का समय भी करीब आ चुका है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्ता हस्तांतरण का पूरा शेड्यूल सामने आया है। अंदर खाने से ये खबर आई है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय हैं, वो आपको बताएंगे कि ये पूरा शेड्यूल क्या है, क्या टाइमलाइन है। और हम चाहेंगे सबसे पहले आप दर्शकों को ये जानकारी दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है बिहार की राजनीति में, और ऐसे में क्या वो पूरा शेड्यूल है, कब कब क्या क्या होना है। रश्मि, सत्ता का परिवर्तन तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए पहली बार हुआ था जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, और शायद ये दूसरा और अंतिम मौका है जब फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो स्वेच्छा से अब छोड़ रहे हैं। उस बार भी उन्होंने स्वेच्छा से ही छोड़ा था, लेकिन बाद में वो सत्ता में फिर वापस आ गए थे, मुख्यमंत्री के पद पर फिर से काबिज हुए थे। और ये जो इस बार का जो परिदृश्य राजनीतिक तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर एक भावुक क्षण है, हम सबों के लिए है, पूरे बिहार वासियों के लिए है, क्योंकि कल्याण बिघा का मुन्ना किस तरीके से सुशासन बाबू बना, ये सबके जेहन में हम लोग खुद साक्षी रहे हैं। हम लोग उस पीढ़ी के हैं जो 2005 से लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर बीच का अगर कुछ महीने का कार्यकाल छोड़ दें उनका, तो और कैसे बिहार कहाँ से कहाँ चला गया, इसके साक्षी रहे हैं हम लोग। निश्चित तौर पर जो सूचना आ रही है, और ये कंफर्म है एक तरीके से, कल 1:20 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी तारीख होगी 9 अप्रैल, और 10 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा के लिए सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण जो है वो लेना है, शपथ लेना है उनको। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार कशिश न्यूज़ इस बात को प्रसारित कर रहा था, चला रहा था इस खबर को, कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कशिश न्यूज़ की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, और 10 अप्रैल को वो शपथ ग्रहण करेंगे, ये करीब करीब तय है। आज विजय चौधरी ने भी जिस तरीके से मीडिया कर्मियों से बात की, उनका बयान सामने आया, तो ये साफ तौर पे जाहिर था कि 10 अप्रैल को राज्यसभा की वो सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अब इसके बाद शुरू होता है बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो तस्वीर है, अब धीरे धीरे साफ होने लगी है, और सारा कुछ लग रहा है जैसे स्क्रिप्टेड हो, पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसी के अनुसार सारा कुछ चल रहा है। 9 अप्रैल को वो जाएंगे दिल्ली, ये बहुत पहले से खबर चल रही है, कशिश न्यूज़ ने चलाया, और देखिए 9 तारीख कल आ जाएगा और वो दिल्ली चले जाएंगे। 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण भी कर लेंगे। इसके बाद वो दिल्ली से पटना लौटेंगे। लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो एक ये है कि बीजेपी की दिल्ली में बैठक होने वाली है, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उसके अलावा जो सीनियर और प्रोमिनेंट लीडर हैं वो उस बैठक में शामिल रहेंगे। नीतीश कुमार पहले जब शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो एनडीए के तमाम बड़े नेता, जेडीयू के तो नेता रहेंगे ही, बीजेपी के भी बड़े नेता रहेंगे, इसके साक्षी बनेंगे। बिहार से भी कई नेता दिल्ली जा रहे हैं, चूँकि 5 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो शपथ लेंगे। तो उसके बाद बीजेपी की बैठक होनी है वहाँ पर, और उसमें बहुत कुछ खाका जो है वो तैयार हो जाएगा। करीब करीब नाम पर तो मुहर लग चुकी है, भले ही ओपनली कोई नहीं बोल रहा, लेकिन कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें सम्राट चौधरी की भी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंदीदा लीडर हैं। कई बार हम लोगों ने देखा समृद्धि यात्रा में उन्होंने लोगों के सामने मुखातिब होकर कहा कि सम्राट चौधरी हमारे बात देखेंगे। बहरहाल अब ये सारी बातें कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। तो दिल्ली में बैठक होगी, और नीतीश कुमार की कहा यह जा रहा है कि मुलाकात होगी बीजेपी के बड़े नेताओं से। अब गृह मंत्री से भी मुलाकात होनी है और दूसरे नेताओं से भी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं और जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात होनी करीब करीब तय है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटेंगे, और पटना लौटने के बाद जब वो पटना लौटेंगे, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ये इस बात की चर्चा है कि एनडीए के जितने भी विधायक हैं उनको कहा गया है कि आप पटना में मौजूद रहें जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटते हैं, तो उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे की तारीख, हालांकि उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, वो 14 तारीख के पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। और उसके बाद एनडीए विधायक दल में वो घोषणा करेंगे कि वे स्वेच्छा से अपना पद छोड़ रहे हैं, उसमें मुहर लगेगी, और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेज़ी से बदलेगा, और फिर मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी कि कौन से नेता। लेकिन इतना तो अब तय है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। इसके पहले सत्ता का परिवर्तन हुआ था, लेकिन जेडीयू कोटे में ही जीतन राम मांझी उस समय जेडीयू के चुने गए विधायक थे, उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। लेकिन इस बार सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, अब जेडीयू से सत्ता का नेतृत्व जो है वो जा रहा है बीजेपी के खेमे में।
ये जो पूरा शेड्यूल आपने बताया और जिस तरह से बीजेपी की बैठक की बात आपने कही है, एनडीए की बैठक की भी चर्चा है और इस पर भी आपने बताया है, कहाँ होनी है ये बैठक, ये भी हम जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पर यह बैठक पटना में होगी, विधायक दल की बैठक होगी। इसके पहले बीजेपी की एक बैठक होनी है दिल्ली में, जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, और उसमें जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हैं बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे। सेंट्रल मिनिस्टर नित्यानंद राय के जो नज़दीकी लोग हैं उनसे भी बातचीत, उन्होंने कहा कि उसमें नित्यानंद राय भी रहेंगे। तमाम जो प्रोमिनेंट लीडर हैं बीजेपी के उस बैठक में रहेंगे, और एक खाका तैयार हो जाएगा सरकार का कि किस तरीके से किन किन मंत्रियों को शपथ दिलानी है, कौन नेतृत्व करेंगे, और कैसे कैसे सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। तो दिल्ली की भी बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा सत्ता का जब हस्तांतरण होगा। कहा यह जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी पटना आएंगे। ठीक है, देखिए ललन सिंह और संजय झा चूंकि पहले से ही दिल्ली में है, तो क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी की जो बैठक होनी है उसमें वे भी शामिल होंगे या सिर्फ बीजेपी के आलाकमान, बीजेपी के नेता इस बैठक में? देखिए, इनकी मुलाकात जो है वो चल रही है, जो मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। संजय झा हों या ललन सिंह हों, इनकी मुलाकात अभी हाल के दिनों में बात करें तो 2-3 दफ़े हो चुकी है। ये सोर्सेज के हवाले से मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूँ। और अगर उस बैठक, बीजेपी की एक अलग से बैठक होगी जिसमें केवल बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो रहेंगे। उसमें प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो रहेंगे। अब जेडीयू के नेताओं से उनकी मुलाकात ज्वाइंटली होती है, तो इसके बारे में भी पुख्ता तौर पे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक संभव है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बैठक हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए सत्ता हस्तांतरण को लेकर जो पूरा शेड्यूल सामने आया है, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हैं, और ये पूरा शेड्यूल क्या है ये संजय जी ने बताया। लेकिन जिस तरह से ये पूरी पटकथा अब सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्टिंग पहले से की गई और अब सिर्फ और सिर्फ अमली जामा पहनाया जा रहा है इसे। नहीं, बिल्कुल संजय जी ने ठीक ही कहा कि जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसी तरीके से सारी कवायद हो रही है। आपको याद होगा कि जब राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, पहले खबर आ गई थी कि वो जा रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन उन्होंने नामांकन किया, हालांकि थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से ये पोस्ट आया, तब कन्फर्म हुआ कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। फिर चर्चा हुई कि वो एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कब देंगे। लेकिन खबर चलनी शुरू हुई 30 मार्च को इस्तीफा देंगे, और तय समय पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अब ये खबर शुरू में चलाई जा रही थी कि 6 महीने तक का लीगली संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी मतलब विधानसभा या विधान परिषद का कोई राज्य का सीएम बना रह सकता है। लेकिन उसके बाद फिर खबर ये आनी शुरू हुई कि नहीं, खरमास बाद वो इस्तीफा दे देंगे और नई सरकार का जो गठन है उस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। तो इसका इंतज़ार है। जो शेड्यूल टाइमलाइन जो बताया संजय जी ने, मुझे लगता है कि उसी दिशा में आगे बात बन रही है, बढ़ रही है। और दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। खबर चल रही है कई जगह कि हो सकता है कि जब बैठक ख़त्म हो जाए तो अलग से नीतीश कुमार से और साथ में संजय झा और ललन सिंह भी मौजूद रहें, और तब जो भी डिसीजन होगा। चूँकि विजय चौधरी का जो बयान आज सामने आया था उसमें उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है, मतलब सत्ता हस्तांतरण हुआ तो कौन मुखिया होगा, शायद इस तरफ उनका इशारा था। तो बीजेपी को डिसाइड करना है। वैसे जेडीयू की तरफ से अपनी पसंद बता दी गई है, नीतीश कुमार की तरफ से अपनी पसंद वक्त दर वक्त जाहिर कर दी गई है। तो हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसी पसंद पर ही बीजेपी की तरफ से भी मुहर लगेगी। लेकिन कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी एकदम सच्चाई है, और अंतिम समय तक वो लॉबी भी है, वो काम करती रहेगी, प्रयास चलता रहेगा। चूँकि राजनीति में तस्वीरें जो दिखती है, सामने से नज़र आती है, ऐसा ही कुछ हो जाए ऐसा भी नहीं होता है। कई बार चीज़ें बदल भी जाती है, तो बदलने की कोशिश दावेदारों की तरफ से की जा रही है, समझाने की, अपनी स्ट्रेंथ बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो पहले हम लोग वीटो नहीं लगाए थे, दांव जो लगाया था, उसी पर हम लोग आज भी दांव लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं, प्रबल दावेदार हैं।
और वहाँ से आने के बाद जैसे दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती है, अलग से मुलाकात भी होती है, तो फिर उसके बाद चूँकि 14 तारीख को खरमास ख़त्म हो जा रहा है, तो उसके बाद उससे पहले जैसे ही नीतीश कुमार वहाँ से लौटते हैं, उसके बाद जो कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है वो भी हो सकती है, इस्तीफा भी दे सकते हैं, और फिर एनडीए विधायक दल की जो पटना में बैठक होने वाली है उसमें औपचारिक तौर पर नाम भी तय कर लिया जाएगा। हालांकि सारी बातें ऑलमोस्ट तय है, उस पर नीतीश कुमार की सहमति या नीतीश कुमार को जानकारी दे करके मतलब सारी बातें हो करके वहाँ से आएंगे और यहाँ एनडीए विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर से ऐलान हो जाएगा कि कौन नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम बनने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए जिस एक और मैं जी रश्मि बात बताना चाहता हूँ। आज दो घटनाक्रम है। एक तो नीरज कुमार जो एमएलसी हैं और जेडीयू के मेन स्पोक्समैन हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया अपने घर में और उसमें उन्होंने निशांत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर एक साथ लगी थी। उन्होंने तय कर दिया था उस पोस्टर के माध्यम से कि अब निशांत नेतृत्व संभालने जा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना। श्रवण कुमार की मैं चर्चा खास तौर पे करूंगा, मंत्री हैं बिहार सरकार के। उनके कल और आज के बयान में अंतर था। कल उन्होंने कहा था कि 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन आज जो उनका बयान आया है उसमें बहुत भावुक हुए हैं वो, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही बिहार से जा रहे हों, लेकिन जो वो चाहेंगे वही होगा और बिहार उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ेगा। तो ये जो वेरिएशन आया उनके बयान में, ये अब साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि सत्ता का परिवर्तन अवश्यंभावी है और बिल्कुल वही समय होगा। खरमास खत्म होने दीजिए, बिहार में राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदल जाएगा। और देखिए काफ़ी वो सरप्राइजिंग और बड़ा ही अजीब वो बयान भी था कि नीतीश कुमार भी एनआई से और निशांत भी एनआई से, तो ये भी तुलना नीरज कुमार ने की है और बड़ा ही मज़ेदार वो बयान हम था। लास्ट में कहें, मतलब कोई ये न समझे कि नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक रह सकते हैं, जो कि संवैधानिक अधिकार है, तो वो रहने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कम से कम अभी जो परिस्थितियां दिख रही है और जो सामने बयान आ रहे हैं और जो खबरें छनकर सामने आ रही है, वो खरमास बाद इस्तीफा देंगे। नई सरकार का जो भी मुखिया होगा उसका भी ऐलान होगा और नई सरकार के गठन की दिशा में जो भी प्रक्रिया है वो खरमास बाद सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहीं से भी कोई इसमें इफ बट की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से बार बार बिहार की राजनीति में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है, इस पर लगातार कशिश न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। और एक बार फिर से हमारे उस खबर पर मोहर लगा था जिसमें हमने बताया कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और ठीक वैसा ही हो रहा है। कल मुख्यमंत्री, जैसा संजय जी ने बताया कि 1:20 पर वे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इसके बाद किस तरह से राजनीतिक हालात बदलते हैं इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आप लगातार जुड़े रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।